देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक ऐसी खबर साझा करने आया हूं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। चाहे आपने होम लोन लिया हो, कार लोन लिया हो या पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हो, ये खबर आपके लिए है। और जो लोग भविष्य में लोन लेंगे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, एक ही तरह का लोन, एक ही राशि का लोन, लेकिन अलग अलग बैंकों में ब्याज दर अलग अलग होती है। कोई MCLR की बात करता है, कोई EBLR की बात करता है, कोई अपने अलग अलग नियम बताता है। आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर उसकी EMI क्यों बदल रही है, कब बदलेगी और किस आधार पर बदलेगी। ये भ्रम, ये जटिलता अब खत्म होने वाली है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक, हमारा RBI एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। 5 अगस्त 2026 को RBI के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने एक बड़ी घोषणा की और 12 अगस्त को RBI ने इस पर ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए। ये नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन और अग्रिमों पर ब्याज दर निर्देश 2026 के नाम से जाने जाएंगे और ये 1 अप्रैल 2027 से लागू होने का प्रस्ताव है। अब आप सोच रहे होंगे, ये नए नियम आखिर क्या हैं और इनसे हमें क्या फायदा होगा। आइए मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। पहली बात, अब ब्याज दर तय करने के नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। वर्तमान में बैंकों के लिए ब्याज दर के अलग अलग नियम हैं, जबकि NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मुख्य रूप से अपने अलग अलग नियमों से चलती हैं। इसी वजह से एक ही तरह के लोन पर अलग अलग ब्याज दर देखने को मिलती है। अब RBI चाहता है कि सभी बैंक, सभी NBFC, सभी वित्तीय संस्थान ब्याज दर तय करने के लिए एक जैसे नियम अपनाएं। इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक रूपता आएगी और ग्राहकों को पारदर्शिता मिलेगी। दूसरी बात, अब लोन की कीमत समझना आसान होगा। नए नियमों के तहत हर वित्तीय संस्थान को अपनी ब्याज दर नीति बनानी होगी, जिसे उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस नीति की साल में कम से कम एक बार समीक्षा करनी होगी। फिक्स रेट लोन हो या फ्लोटिंग रेट लोन, दोनों के लिए ब्याज दर आंतरिक या बाहरी बेंचमार्क के आधार पर तय होगी, जिसमें जोखिम आधारित स्प्रेड जोड़ा जाएगा। यानी अब आपको पता चलेगा कि आपकी ब्याज दर किस आधार पर बनी है और ये क्यों बदल रही है। तीसरी बात, माइक्रो फाइनेंस और छोटे लोन के लिए सुरक्षा कवच। RBI ने प्रस्ताव दिया है कि माइक्रो फाइनेंस लोन और छोटे मूल्य वाले लोन पर वार्षिक प्रतिशत दर की एक सीमा तय की जाएगी। इस सीमा में ब्याज दर और सभी शुल्क शामिल होंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये दर अत्यधिक न हो, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी सूदखोरी का शिकार नहीं होगा। चौथी बात, मौद्रिक नीति का असर तेजी से आप तक पहुंचेगा। RBI का कहना है कि इन नियमों से मौद्रिक नीति का संचरण मजबूत होगा, यानी जब RBI रेपो रेट बदलता है तो उसका असर आपके लोन की ब्याज दर पर तेजी से और स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब न तो बैंक देरी कर पाएंगे, न ही कोई बहाना बना पाएंगे। पांचवी बात, अलग अलग संस्थानों की तुलना करना आसान होगा। जब सभी के नियम एक जैसे होंगे तो आप
बैंक और एनबीएफसी के बीच आसानी से तुलना कर सकेंगे। किसका लोन सस्ता है, किसका महंगा है, ये सब साफ साफ दिखेगा और इससे आप बेहतर फैसला ले पाएंगे। दोस्तों, ये प्रस्ताव अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है। आरबीआई ने 11 सितंबर 2026 तक आम जनता और संबंधित संस्थानों से सुझाव मांगे हैं, यानी अंतिम नियम बनने से पहले सभी पक्ष अपनी राय दे सकेंगे और 1 अप्रैल 2027 से ये नियम लागू होने की उम्मीद है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वित्तीय विशेषज्ञ इस कदम की सराहना कर रहे हैं। ग्रांट थॉर्नटन, भारत के वरिष्ठ सलाहकार श्री विवेक अय्यर का कहना है कि यह कदम पूरे ऋण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगा। रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री ज्योति प्रकाश गाड़िया के अनुसार ब्याज दरों से जुड़े नियमों की समीक्षा देश की वित्तीय व्यवस्था को और मजबूत करेगी और लंबे समय में आर्थिक विकास को भी मदद मिलेगी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई आम आदमी के हित में कदम उठा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने जमा ब्याज दरों से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए हैं ताकि ग्राहकों को ज्यादा स्पष्ट और निष्पक्ष व्यवस्था मिल सके। लेकिन ये कदम जो बैंकों और एनबीएफसी दोनों पर एक समान लागू होगा, अपने आप में ऐतिहासिक है। आरबीआई का यह प्रस्ताव 3 बड़े उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, सभी वित्तीय संस्थानों के लिए ब्याज दर के नियमों को एक समान बनाना। दूसरा, मौजूदा एमसीएलआर और ईबीएलआर प्रणालियों में आ रही परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर करना। तीसरा, ब्याज वसूली, दिन गणना पद्धति और बेंचमार्क रीसेट तिथियों जैसी अलग अलग बाजार प्रथाओं को मानकीकृत करना। और इन तीनों उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है आप, आम ग्राहक, आपकी पारदर्शिता, आपकी सुरक्षा और आपका भरोसा। मैं जानता हूं कि जब बात लोन की आती है तो हर परिवार सोच समझकर फैसला लेता है। कोई होम लोन लेता है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कोई कार लोन लेता है तो अपने परिवार की सुविधा के लिए, कोई पर्सनल लोन लेता है तो किसी आपात स्थिति के लिए। लोन लेना आपका अधिकार है और सही ब्याज दर पर लोन लेना आपका हक है और इस हक को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होती है। एक मजबूत, पारदर्शी और भरोसेमंद वित्तीय व्यवस्था, आरबीआई का ये कदम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये डिजिटल इंडिया की तरह है, जो पारदर्शिता लाता है वही भरोसा लाता है और जहां भरोसा होता है वहां विकास होता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस बदलाव को समझें, इसका स्वागत करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। जब 1 अप्रैल 2027 से ये नियम लागू होंगे तो आप पाएंगे कि लोन लेना पहले से कहीं अधिक आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद हो गया है। और हां, जो लोग कह रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, उनकी बातों पर ध्यान न दें। आरबीआई का ये प्रस्ताव ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने के बारे में नहीं है। ये ब्याज दर तय करने का तरीका बदलने के बारे में है, ताकि वह तरीका पारदर्शी, निष्पक्ष और समान हो।
ब्याज दरें तो बाजार, मुद्रास्फीति और रेपो रेट पर निर्भर करेंगी। लेकिन अब आपको पता होगा कि ये क्यों बदल रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सरकार आपके हर रुपए का हिसाब रखती है, चाहे वो आपकी सैलरी हो, आपकी पेंशन हो या आपका लोन हो। हम चाहते हैं कि आप बिना किसी चिंता के अपने सपनों को पूरा करें, चाहे वो अपना घर खरीदने का सपना हो, अपनी गाड़ी खरीदने का सपना हो या अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का सपना हो।